नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। ताइवान की सरकार आज के समय लगातार माफिया मांग रही है इंडियन से और ये कह रही है कि माफ कर दीजिए, जो नस्ल भेदी टिप्पणी, जो रेसिस्ट स्टेटमेंट आई थी हमारी मिनिस्टर से, ये बहुत गलत थी। ताइवान की सरकार नहीं मानती कि एक आदमी का रंग देखकर कि वो काला है, गोरा है, कहाँ से आया है, वो देखकर उसे एज ए वर्कर हमें बुलाना चाहिए। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, ताइवान अपोलोजाइजेस। इनकी सरकार ने, अभी आपको दिखाऊंगा, लिखित रूप में लंबी माफी पब्लिश करी है, क्योंकि इंडियंस इतना ज़रा गुस्सा थे और ताइवान के लिए ये इतना बड़ा ब्लंडर था। आप खुद ही सोच सकते हैं, ताइवान काफ़ी हद तक डिपेंड करता है इंडिया पे कि इंडिया से वर्कर्स आएंगे। कल को अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग चाइना अटैक करता है ताइवान पर, उस वक्त भी इंडिया से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होगी कि इंडिया चाइना से ट्रेड करना बंद कर दे या फिर कुछ प्रेशर डाले चाइना पर। मगर जो स्टेटमेंट ताइवान की मिनिस्टर की तरफ से आई थी, उसके बाद ताइवान की इमेज बुरी तरीके से खराब हो गई थी इन इंडिया। तो उसके बाद देखो, डैमेज कंट्रोल ताइवान को करना था और इन्होंने इस तरीके से लगातार माफिया मांगी है। मगर इंटरनेशनल मीडिया भी, मैं देख रहा हूँ यूके मीडिया, यूएस मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया एक्सटेंसिवली इस इशू को कवर कर रहा है। और अब क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि क्या इंडियंस इस नस्ल भेदी टिप्पणी को भुलाकर ताइवान के पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे। और क्वेश्चन यहाँ पर ऑफ कोर्स ये भी आता है कि ताइवान ने इतना डेस्परेटली जल्दी से माफी क्यों मांगी है। इस स्टेटमेंट को लेकर मैं आपको बता दूं, अगर वैसे आप फॉलो नहीं कर रहे ये पूरा टॉपिक, ताइवान की एक मिनिस्टर है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये इनकी लेबर मिनिस्टर है। इन्होंने रिसेंटली ये कह दिया अपने मीडिया को, अपने लोगों को, कि आप चिंता मत करिए कि बहुत सारे इंडियंस आ रहे हैं, इंडियन वर्कर्स आ जाएंगे ताइवान में। पहली बात तो बहुत कम वर्कर्स को हम लेकर आएंगे। दूसरी बात, जो लोग आएंगे भी उनका वैसा ही स्किन टोन होगा जैसा ताइवान के लोगों का है। मतलब अब क्या बोलूं मैं, इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा वो भी अपने आप में काफ़ी कंट्रोवर्शियल लगेगा। आगे इन्होंने ये भी कह दिया कि जो इंडियन वर्कर्स हम लाएंगे वो क्रिश्चियन होंगे, उनकी जो ईटिंग हैबिट्स होगी ताइवान के लोगों जैसी होगी। अब ये सब बातें ये कह रही थी, इवन दो ताइवान खुद एक क्रिश्चियन कंट्री नहीं है। क्रिश्चियनिटी वहाँ पे मुश्किल से 5-6% लोग फॉलो करते होंगे। तो जो इनकी स्टेटमेंट्स थी बहुत अजीब थी और इसलिए ताइवान की सरकार बार बार माफ़ी मांग रही है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ताइवान की सरकार की तरफ से। ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने, इंडिया और ताइवान ने एक लेबर फोर्स कॉपरेशन का एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके अंडर पीपल टू पीपल एक्सचेंज होगा। भारत से वर्कर्स आएंगे ताइवान में, क्वालिफाइड वर्कर जो होंगे, जिनके पास स्किल होगी, उनको हम वेलकम करेंगे। और आगे ये कहते हैं कि जो रीसेंट डिस्कशंस हो रहे हैं with relevant sectors in Taiwan society, certain government agencies have made remarks that were not entirely appropriate. This has led to criticism among Taiwan society, Indian friends and other international stakeholders. तो ये जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ना, जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से पहले इन्होंने कोशिश करी है कि स्थिति को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि इस पे एक बार जयशंकर साहब बोल देते हैं ना, तो फिर ये इशू कहीं और ही जाता। तो आप कह लो इन्होंने कोशिश करी है डैमेज कंट्रोल करने की। पर्सनली मैं इस अपोलॉजी को एक्सेप्ट करूं या ना करूं ये मैटर करता नहीं है। इन दी एंड आप लोग क्या डिसाइड करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कि आप ताइवान की माफ़ी को एक्सेप्ट करते हैं या फिर आप मानते हैं कि नहीं, ये बहुत लेट हो चुका है, काफ़ी डैमेज यहाँ पे हो चुका है। लिखिएगा इसके बारे में वैसे कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हो सकता है भविष्य में ताइवान भारत से काफ़ी कुछ डिमांड करे, जिस तरीके से यूक्रेन डिमांड करता है यूरोप से कि हमारी मदद को, हमारी हेल्प करो। हो सकता है कि ताइवान भी इस तरीके से इंडिया से काफ़ी हेल्प मांगे, क्योंकि रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है और मैं पर्सनली बहुत ही चिंतित हूँ ये सब देखकर। चाइना ने ना पीसफुल रीयूनिफिकेशन का जो रेफरेंस है ये यूज़ करना बंद कर दिया है। नहीं तो इससे पहले चाइना जब भी ये बात कहता था कि ताइवान के साथ ये वापस रीयूनिफिकेशन करेंगे, ताइवान वापस मर्ज हो जाएगा चाइना में, तो अब पीसफुल रीयूनिफिकेशन की बात होती थी। शी जिनपिंग जब भी मेंशन करते थे ना इसका, कहते थे शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान को हम ऐड करेंगे अपने कंट्री में। अब पीसफुल रीयूनिफिकेशन का रेफरेंस यूज करना चाइना ने कर दिया है बंद। अपनी जो डिफेंस स्पेंडिंग है ये 7.2% बढ़ा दी है। ताइवान ये सब देखकर बहुत चिंतित है। ये क्लियर कट अलार्म के साइन है कि चाइना की जो पेशेंस है ये खत्म होती जा रही है। और मैंने आपको बताया था आज से कई साल पहले, 2025 तक ज़्यादातर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि चाइना एक बड़ा अटैक कर सकता है ताइवान पर। तो इसलिए ताइवान डेस्परेट है और ताइवान को पता है कि जब चाइना एक अग्रेसिव अटैक करेगा उस वक्त इंडिया का क्रिटिकल रोल रहने वाला है। और फिर देखिए यहाँ पर बात आती है इंडियन वर्कर्स की।
इंडियन वर्कर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताइवान की इकोनॉमी के लिए। वहाँ पर जो हार्ड वर्किंग ताइवान के लोग हैं, जो फैक्ट्री के लोग हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनसे आप अगर पूछोगे ना, वो रेसिज्म वाली बातें कुछ नहीं कहेंगे। वो कहेंगे हार्ड वर्किंग आदमी है, काम करने को तैयार है, वेलकम टू ताइवान। ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़रा मैटर करती है, क्योंकि देखो बिल्कुल ताइवान में कुछ लोग होंगे जो सोशल मीडिया को बहुत ज़रा यूज़ करते हैं। इंडिया के बारे में खबरें ऐसी पढ़ लेते हैं कि उनका एक माइंड में एक आइडिया बन जाता है कि नहीं देखिए इंडिया से वर्कर्स आएंगे, दिक्कत आ जाएगी। बाकी जो हार्ड वर्किंग ताइवान के लोग हैं वो बिल्कुल इंडियंस को वेलकम करना चाहेंगे। और इंडियन वर्कर्स जिस तरीके से काम करते हैं, जो उनकी कमिटमेंट है, ऐसे वर्कर्स आपको दुनिया में मिलेंगे भी नहीं। अभी रिसेंटली आप अगर देखो, हज़ारों इंडियन वर्कर्स गए हैं इजराइल में काम करने के लिए, और इवन दो वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। अभी रिसेंटली देखा गया कि कुछ इंडियन वर्कर्स को चोट भी आई है एक मिसाइल अटैक के बाद जो इजराइल में हुआ है। इंडियन वर्कर्स ऐसा नहीं है कि अपना काम छोड़ के भाग गए, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो ताइवान को भी पता है, कल को मान लो चाइना के साथ कुछ इशू आ गया, उस केस में भी ना ऐसा नहीं है कि इंडियन वर्कर्स उसी वक्त बस गायब हो जाएंगे। इंडियन वर्कर्स काफ़ी रिलायबल हैं, कमिटेड है अपने काम की तरफ, और कॉन्ट्रैक्ट जो भी इनको दिया जाता है ख़त्म करके ही जाते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ताइवान की इस अपोलॉजी के बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और फाइनली मैं यहाँ पे वैसे ये भी ऐड करूँगा, कई लोग कह रहे थे कि मेरी वीडियो की स्पेसिफिक नोटिफिकेशन आपको चाहिए, तो इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये लिंक, प्रशांत धवन सर टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर मेरी जो सारी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी आसानी से, और आप कोई भी मेरी वीडियो मिस नहीं करेंगे। ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, तो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। और यह है अंत इस वीडियो का, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।